नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और हाँ दोस्तों, अपनी दीपावली का पर्व चल रहा है तो उसको भी आपने बड़ी धूमधाम से मनाया होगा। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में एकीकरण। क्या है? राजस्थान में एकीकरण। तो हमने इसमें कुछ नया करने की कोशिश की है। हमने इस टॉपिक को पहले डिस्क्राइब किया है और बाद में इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी रखे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों साथ में हो जाएगा। यानी आपको अलग से टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी जो आपको अलग से पढ़ना है वो काम हम आपके लिए आसान कर रहे हैं। यानी इसमें आपको टॉपिक भी दे रहे हैं डिस्क्राइब कर भी, और उसके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी रख रहे हैं। तो हमारे ये प्रयास आपको यदि पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपने फर्स्ट बार अपने इस यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप राजस्थान ज्योग्राफी और सामान्य विज्ञान की क्लासें भी देख सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, इसमें है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उसमें आपके कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ दोस्तों, तब उसमें आपकी 19 रियासतें थी और आपके 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ठिकानों में बात करें तो आपका एक कुशलगढ़ है जो बांसवाड़ा ज़िले में, लावा टोंक ज़िले में, और नीमराना आपका अलवर में। क्या क्या हो गया? कुशलगढ़ हो गया, लावा हो गया और नीमराना हो गया। एक आपके केंद्र शासित प्रदेश भी था, वो था आपका अजमेर मेरवाड़ा। इन्हीं 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था जो आपका अजमेर मेरवाड़ा था। जो एकीकरण हुआ दोस्तों, ये एकीकरण आपका 7 चरणों में पूरा हुआ। और यदि इसमें हम समय की बात करें तो इसमें समय लगा दोस्तों आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो आपकी 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। 7 चरणों में ये पूरा हुआ और जो समय लगा वो 8, 7, 14 दिन का समय लगा दोस्तों। यदि सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी आपकी मेवाड़ रियासत। और सबसे नवी रियासत की बात करें तो सबसे जो नवी रियासत थी वो थी आपकी झालावाड़ रियासत, जिसको आपके झाला मदन सिंह जी ने बसाया था और वो लगभग 838 के लगभग उसको बनाया था। ये भी आपके अंग्रेजों की सहायता से बनी थी दोस्तों। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों आपकी जोधपुर रियासत। और यदि सबसे छोटी रियासत की बात करें तो सबसे छोटी रियासत थी आपकी शाहपुरा रियासत। आगे इसमें दिया दोस्तों कि इन रियासतों में एकमात्र ऐसी जो रियासत थी वो थी जैसलमेर रियासत, जिसमें क्या नहीं हुआ था दोस्तों, जिसमें संवैधानिक सुधार या जो उत्तरदायी सरकारें थी उसको स्थापित करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं हुआ था। यानी ये एक निर्धन रियासत थी जिसमें किसी प्रकार का कोई संवैधानिक सुधार या उत्तरदायी सरकार को स्थापित करने की कोई भी प्रयास नहीं किया गया। और यदि हम बात करें शुरुआत में तो वो थी आपकी शाहपुरा रियासत, जिसमें सबसे पहले एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। नहीं हुई थी ये आपके जैसलमेर में, और हुई थी वो थी आपकी शाहपुरा रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी कौन सी? आपकी टोंक की रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोंक रियासत थी। यदि जाट रियासतों की बात करें तो जाट रियासतों में आपके धौलपुर है और एक आपकी भरतपुर है। मुस्लिम टोंक रियासत, जाट रियासत है धौलपुर, भरतपुर। आगे हम बात करें अजमेर। तो अजमेर क्या था? तो अजमेर में आपके राजस्थान में जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर था, उसका प्रधान कार्यालय होता था। जो सभी जो रियासतें थी इन्हीं के नियंत्रण में रहती थी। यानी जो राजस्थान का एजीजी था उन एजीजी के नियंत्रण में जो रियासतें थी इन रियासतों का पूरा नियंत्रण रहता था। इनका जो कार्यालय था दोस्तों ये आपके अजमेर ज़िले में था, जिसे आप राजस्थान का हृदय भी कहते हैं।
आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, जो बीकानेर के नरेश थे शार्दुल सिंह, वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने इस सम्मिलित पत्र या अधिमिलन पत्र पर क्या किया थे, हस्ताक्षर किए थे। यानी बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। और उन्होंने कब किया था ये साइन? ये किया था 7 अगस्त 1947 को। यानी सबसे पहले साइन करने वाले या शामिल होने में सहमति दर्ज कराने वाले आपके बीकानेर के नरेश शार्दुल सिंह थे, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को अपनी सहमति दे दी थी। अगला है, मारवाड़ के जो नरेश थे हनुमंत सिंह। मारवाड़ के नरेश कौन थे? हनुमंत सिंह या हनुमंत सिंह थे, जो क्या थे दोस्तों, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना और नरेंद्र मंडल जो बना था, उसके अध्यक्ष थे भोपाल के नवाब श्री हमीदुल्ला खान से मिलकर अपनी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहा। यानी एकमात्र ऐसा शासक जिसने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की, वो थे आपके मारवाड़ के नरेश हनुमंत सिंह। क्वेश्चन भी बनता दोस्तों, तो वो कौन सी रियासत हो जाएगी? मारवाड़ रियासत। आइए आगे चलते हैं। तो ये तो आपका बेसिक था दोस्तों। अब हम इसमें चरणों की बात करते हैं और पहले चरण पे चलते हैं। पहले चरण में कौन सा संघ बना, कौन प्रधानमंत्री थे, क्या राजधानी थी, तो उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम चरण है, ये बना आपका 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण कब बना? 18 मार्च 1948 को। जिसको क्या नाम दिया गया? तो जिसको नाम दिया गया आपका मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया प्रथम चरण को? मत्स्य संघ नाम दिया गया। और इसमें 4 रियासतें मिली आपकी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिली, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इसको याद करने की जो ट्रिक है दोस्तों, ये सार्वभौमिक है, अच्छी तरह से आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको ये ट्रिक देखने को मिलेगी। ABCD यानी अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। इनको मिलाकर आपके मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। अगला दोस्तों, इस मत्स्य संघ का नाम किनके सुझाव पर दिया गया? तो ये दिया गया आपके कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, यानी KM मुंशी भी कहते हैं उनको शॉर्ट में। तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी KM मुंशी, इनके सुझाव पर इन्हें नए राज्य का नाम क्या रखा गया? मत्स्य रखा गया। इसके उद्घाटन की बात करें तो इनके उद्घाटन करता थे आपके NV गॉडगिल। राजधानी की बात करें तो राजधानी थी मत्स्य संघ की अलवर। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख थे आपके धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे आपके इसमें शोभाराम कुमावत। तो क्या क्या हो गया? प्रथम चरण में मिलने वाली रियासतें कितनी थी? तो रियासतें थी आपकी 4, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। सुझाव किसने दिया? तो KM मुंशी ने दिया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गॉडगिल थे। राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख उदयभान सिंह थे और प्रधानमंत्री आपके शोभाराम कुमावत थे। आइए सेकेंड चरण पे चलते हैं। दूसरा चरण था दोस्तों, ये था आपका 25 मार्च 1948 को। कब बना? 25 मार्च 1948 को बना। इसका नाम था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। क्या कहते हैं इसको? पूर्वी राजस्थान भी कहते हैं या राजस्थान संघ भी कहते हैं। इसमें लगभग आपके 9 रियासतें थी और एक इसमें ठिकाना था दोस्तों। तो रियासतें कौन कौन सी थी? तो रियासतों में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर, ये आपके लगभग 9 रियासतें थी। और इनके साथ एक इसमें क्या मिला था दोस्तों? एक ठिकाना मिला था जो आपका कुशलगढ़ था। 9 रियासतें हो गई और ये क्या हो गया? आपका ठिकाना हो गया। उद्घाटनकर्ता वही आपके NV गॉडगिल साहब थे। राजधानी अब क्या हो गई थी? तो राजधानी इसकी हो गई थी आपके कोटा। राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया आपके कोटा के महाराव भीम सिंह जी को। किसको बनाया गया? कोटा के महाराव भीम सिंह जी को। भीम सिंह जी ने क्या किया था? भीम सिंह जी ने हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाहते थे। भीम सिंह जी क्या करना चाहते थे? तो हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाहते थे। और यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे आपके गोकुलाल असावा। क्या थे? गोकुलाल असावा। और एक दोस्तों आपको ये कथन
क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलता है कि आपके बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह थे, जिन्होंने क्या था कि जिन्होंने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यहाँ से इससे थोड़ा सा गलत हो गया, वारंट पढ़ोगे आप। तो चंद्रवीर सिंह थे, वो आपके बांसवाड़ा के शासक थे, जिन्होंने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते कहा कि अपने डेथ वारंट पर मैं क्या कर रहा हूँ? हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी ये आपके ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों तीसरा चरण। तो तीसरा चरण है, ये बना आपका 18 अप्रैल 1948 को। कब बना? 18 अप्रैल 1948 को। और इसको नाम दिया गया आपका संयुक्त राजस्थान। क्या नाम दिया गया? संयुक्त राजस्थान। क्या क्या मिला इसमें? तो इसमें क्या किया, जो आपका दूसरा चरण था, जो पूर्वी राजस्थान या जो राजस्थान संघ था, उसमें क्या किया गया? उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। ये उदयपुर, पूर्व राजस्थान में उदयपुर को विलय कर इसे संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया। उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। राजधानी क्या बनी? राजधानी इसकी जयपुर, उदयपुर बनी। राज प्रमुख किनको बनाया गया? तो राज प्रमुख बनाया गया आपके उदयपुर के जो महाराणा थे उस टाइम, महाराणा भूपाल सिंह को। और प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्रधानमंत्री बने आपके माणिक्यलाल वर्मा। तो उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह और प्रधानमंत्री आपके माणिक्यलाल वर्मा। तो आपके 3 चरण हो गए। अब अगले चरण पे चलते हैं। अगला चरण है दोस्तों चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण है, ये है आपका 30 मार्च 1949। कब बना? 30 मार्च 1949 में। और इसका नाम बना वृद्ध या वृत्त राजस्थान। क्या नाम दिया गया इसको? वृद्ध या वृत्त राजस्थान। और हाँ दोस्तों, यदि 4 चरणों को आपको याद करना है तो इसको ये से भी याद रख सकते हैं, मामा, मामा, अम्मा, मामा, अम्मा। यानी पहला चरण 18 मार्च, दूसरा चरण, पहला चरण 18 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च, तीसरा चरण आपका 18 अप्रैल और चौथा चरण आपका 30 मार्च। इसमें जो पहले वाले 3 है, इसमें आपका हो जाएगा 1948। और आपका जो चौथा चरण है, ये इसमें हो जाएगा आपका 1949। तो इन चारों चरणों का याद रख सकते हो। ये महीना है मामा अम्मा, यानी मार्च। पहला 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948, तीसरा 18 अप्रैल 1948 और चौथा आपका 30 मार्च 1949। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर आप अपना नया तरीका भी ढूंढ सकते हो, या आपको जैसे आपको अच्छा लगे आप अपने तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हो। आइए बात करते हैं आगे। इसमें क्या किया दोस्तों? इसमें तो आपके राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इन रियासतों को क्या किया दोस्तों? मिला गया और इनको नाम दिया गया आपके जो संयुक्त राजस्थान है उसमें विलय के पश्चात वृद्ध राजस्थान संघ बनाया गया दोस्तों। तो जो आपके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जो जैसलमेर रियासत थी, इनको क्या किया गया? जो तीसरा चरण बना आपका संयुक्त राजस्थान का, तो संयुक्त राजस्थान में मिलाकर उनको क्या नाम दिया गया? वृद्ध या वृत्त राजस्थान नाम दिया गया। 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च को क्या हुआ? तो एकीकरण का ये सबसे महत्वपूर्ण चरण था। यानी इसमें लगभग रियासतें 9 आपके पहले हो गई थी और 4 सबसे बड़ी रियासतें अब मिल चुकी थी। तो लगभग आपका राजस्थान, इसमें आधे से ज़्यादा राजस्थान आपका एक जगह हो चुका था। तो ये दिन था, ये क्या था दोस्तों? आपके चरण का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। और इसी दिन क्या करते हैं? 30 मार्च को आपके क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता आपके भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी इसकी जयपुर बनी। और कैसे बनी? तो ये बनी, वृद्ध राजस्थान की जो राजधानी बनी, ये जयपुर को श्री पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राजस्थान की राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनी? तो वो बनी थी आपकी पी सत्यनारायण राव समिति की
सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। यदि इसमें हम राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख आपके स्वामी मान सिंह द्वितीय थे, जो आपके जयपुर के महाराजा थे और वो क्या रहे थे, आजीवन इसके राज प्रमुख रहे। तो चौथे चरण में राज प्रमुख कौन थे, आपके स्वामी मान सिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री आपका पंडित हीरालाल शास्त्री थे। और फिर क्या हुआ, जब वर्ध राजस्थान बना तो वर्ध राजस्थान के बनने के बाद राजस्थान के शासनाधीश थे उनको क्या कहा जाने लगा दोस्तों, तो मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि कब राजस्थान में राजस्थान के शासनाधीश को प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, तो ये आपके चौथे चरण से 30 मार्च 1949 है। महाराज प्रमुख की बात करें तो महाराज प्रमुख थे आपके वही भोपाल सिंह उदयपुर वाले, है ना। राज प्रमुख आपके स्वामी मान सिंह द्वितीय थे और महाराज प्रमुख आपके भोपाल सिंह उदयपुर के महाराणा थे। आइए पांचवें चरण पे चलते हैं। पांचवा चरण है दोस्तों, पांचवा चरण है 15 मई 1949। पांचवा चरण क्या दोस्तों, 15 मई 1949। ये कौन सा है, ये संयुक्त व्रत या संयुक्त व्रत राजस्थान। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो आपका वर्ध राजस्थान बना चौथा चरण में, तो चौथे चरण में जो वर्ध राजस्थान था उस राजस्थान संघ में क्या किया, मत्स्य संघ को मिलाकर इस संघ का निर्माण किया गया। राजधानी क्या थी, तो अब राजधानी आपकी वही रहने वाली है और आपके प्रधानमंत्री भी वही रहने वाले हैं, महाराज प्रमुख भी वही रहने वाले हैं और राज प्रमुख भी वही रहने वाले हैं। मतलब अब आपकी ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है। चौथे चरण, पाँचवें, छठे और सातवें, इन चरणों में आपके ये कॉमन रहने वाले हैं। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख स्वामी मान सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री और महाराज प्रमुख आपके भोपाल सिंह उदयपुर। आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों छठा चरण है, जो हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को, और जिसमें क्या नाम दे दिया गया, राजस्थान नाम दे दिया गया। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो सिरोही जिला था, तो सिरोही जिले का कुछ भाग था वो संयुक्त व्रत राजस्थान में, और देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को क्या किया गया, जो बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत को सौंप कर राजस्थान संघ बनाकर इसे क्या किया गया, खै श्रेणी के रूप में रखा गया। यानी अलग अलग श्रेणियाँ थी, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, ऐसे श्रेणियाँ बनाई हुई थी राज्यों की। तो राजस्थान को क्या किया गया था, राजस्थान को रखा गया था आपके खै श्रेणी में। क्वेश्चन बनता है राजस्थान एकीकरण के समय कौन से श्रेणी में था, तो वो था आपका खै श्रेणी में। तो इसमें क्या किया गया, सिरोही जिले का कुछ भाग था वो संयुक्त व्रत राजस्थान में। तो दोस्तों इसमें हमारा हो गया सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त व्रत राजस्थान में, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र बम्बई प्रांत को सौंपकर राजस्थान को क्या बना दिया गया, खै श्रेणी का राज्य बना दिया गया। राजधानी आपकी जयपुर, राज प्रमुख आपकी स्वामी मान सिंह द्वितीय जयपुर शासक, और आपके महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर शासक। आइए आगे चलते हैं। अगला है सातवां चरण दोस्तों। सातवां चरण कब बना, तो सातवां चरण हुआ आपका 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, जो आपका राजस्थान पुनर्गठित हुआ, या ऐसे कह सकते हैं आपका आधुनिक राजस्थान बना। इस चरण में क्या हुआ, तो इस चरण के अंतर्गत आपके राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया एवं एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई, जिसमें आपका क्या लगा, 8 वर्ष 7 मास 14 दिन लगा। केंद्र शासित सिरोही था, उसका पूरा भाग अजमेर मेरवाड़ा, जो फजल अली समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, सुनेल टप्पा, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग था, को राजस्थान में मिलाया गया, तथा कोटा का एक भाग जो सिरोही क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। यानी इसके संक्षिप्त में हम बात करें तो इसमें कहने का मतलब है कि जब राजस्थान का सातवां चरण हुआ तो सातवें चरण में जो केंद्र शासित प्रदेश सिरोही था वो पूरा का पूरा राजस्थान को मिल गया, और जो फजल अली समिति बनी उस फजल अली समिति की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान को दे दिया गया। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला था उस मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था वो भी राजस्थान को दिया गया, और कोटा का जो भाग सिरोही क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया, आपके मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और आपका यहाँ पर एकीकरण कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसकी राजधानी भी क्या थी, इसकी राजधानी आपकी जयपुर थी। और क्या हुआ, 5 जुलाई 1955 किया तो महाराज प्रमुख का पद क्या हो गया,
महाराणा भूपाल सिंह के बाद क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। जब 5 जुलाई 1955 को भूपाल सिंह जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो महाराज प्रमुख था उसको क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। आइए आगे चलते हैं। आगे इसमें 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जो राज प्रमुख था उस पद को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी महाराज प्रमुख का पहले खत्म हो गया 1955 में भूपाल सिंह की मृत्यु पर, और राज प्रमुख का पद था वो भी 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गया। फिर क्या बने आपके राजस्थान के राज्यपाल बने। तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। तो जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण के समय आपके कितने जिले थे दोस्तों, तो राजस्थान के एकीकरण पूर्ण होने पर राज्य में जो जिलों की संख्या थी वो आपकी 26 हो गई। और 26 जनवरी 1950 को आपके राजपूताना के इस भौगोलिक क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, तो इस भौगोलिक क्षेत्र को नाम दिया गया आपका राजस्थान नाम दिया गया दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें अन्य तथ्यों के बारे में। तो धौलपुर के जो नरेश थे उदयभान सिंह जी, ये इस अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाले आपके अंतिम शासक थे। यानी विल्य पत्र पर साइन करने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। और अंतिम शासक कौन थे, तो उदयभान सिंह जी थे। और पाकिस्तान में मिलना कौन चाहते थे, तो मेवाड़ के शासक हनुमंत सिंह। और डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ ऐसा किसने कहा, तो ये कहा था आपके बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी ने। आगे हम बात करें राजस्थान यूनियन। तो राजस्थान यूनियन के बारे में बात करें तो मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह जी थे उन्होंने क्या किया, 25-26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से उदयपुर में राजाओं को क्या किया दोस्तों, एक सम्मेलन आयोजित किया, गुजरात, राजस्थान और मालवा को मिलाकर। फिर बांगड़ संघ, डूंगरपुर के जो महाराज थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने क्या किया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, लावा और प्रतापगढ़ को मिलाकर बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। राजस्थान के जो राज प्रमुख थे स्वाभिमान सिंह, उनको क्या किया गया था दोस्तों, तो उनको किया गया था रियासती जो सेनाएं थी, उन रियासती जो सेनाएं थी उनका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आगे देखें। आगे दोस्तों जब रियासतों का एकीकरण नहीं हुआ था तो उनको एकीकृत करने के लिए एक विभाग बनाया गया, रियासती विभाग। तो रियासतों की जो समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो रियासती विभाग बनाया गया उसकी स्थापना की गई आपके 27 जून 1948 को। फिर आगे बात करें 4 रियासतों के बारे में। तो कौन सी रियासतें थी, तो भारत की स्वतंत्रता के समय डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर रियासतों के नरेशों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। कौन कौन थे, डूंगरपुर थे, अलवर था, भरतपुर था और जोधपुर था। कुछ इसमें उपनाम की भी बात कर लेते हैं। उपनाम की यदि बात करें, ये तो आपके 1800 क्रांति की से संबंधित है दोस्तों, क्रांतिकारी है ये। एक आपके बाल मुकुंद बिस्सा, जिसको हम क्या कहते हैं राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। एक थे आपके जमनालाल बजाज, जिनको राजस्थान का भामाशाह कहते हैं। एक थे आपके शेर दामोदर दास राठी, जिनको हम क्रांतिकारी भामाशाह भी कहते हैं। एक थे आपके अमरचंद बांटिया, यानी राजस्थान का दूसरा भामाशाह या राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी, जिससे क्या किया गया था, फांसी पर लटकाया गया था, या प्रथम स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों। तो ये थी हमारी एकीकरण की डिस्क्राइब। यहाँ तक आपका कैसा अनुभव रहा है, या आपको कितना अच्छा लगा, कितना पसंद आया, ज़रूर हमें बताने की कोशिश करें। और हाँ, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें दोस्तों। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताने की कोशिश करें। इसका हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। तो प्रथम चरण कब हुआ, 18 मार्च 1948 को, और क्या बना, मत्स्य संघ बना, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मिले दोस्तों। दूसरा चरण आपका 25 मार्च 1948 को, यानी पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ बना, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर ये रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़। तीसरे चरण की बात करें तो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बना, और क्या किया गया, पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिलाकर या नया संघ बनाया गया। चौथा चरण देखें,
चौथा चरण आपका वृद्ध या वृत्त राजस्थान, ये 30 मार्च 1949 को मिला। इसमें राजस्थान की बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान को क्या बना दिया गया, वृत्त राजस्थान बना दिया गया दोस्तों। आगे बात करें पंचम चरण, तो पंचम चरण आपका, इसमें जो आपका संयुक्त राजस्थान था, उस संयुक्त राजस्थान में क्या किया गया, संयुक्त वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त वृत्त राजस्थान बना दिया गया। छठा चरण आपका 26 मार्च 1950 को हुआ और सातवां चरण आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ। आपका राजस्थान का जो एकीकरण था वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए अब आगे टेस्ट सीरीज रखते हैं और टेस्ट सीरीज पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। और हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हमारे जो सारे क्वेश्चन इसमें से हो, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने इन क्वेश्चन को इसलिए रखा है ताकि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि जो हमारा जो कंसेप्ट था वो यहाँ से क्लास डिस्क्राइब से हो गया। अब कुछ क्वेश्चन एक दो ऐसे भी मिलेंगे आपको, थोड़े से हटके होंगे, ताकि उनको भी आपको याद रखना है। अगला तो इसमें बात करें दोस्तों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी। जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ तो उसमें जिलों की संख्या कितनी थी, तो कितने जिले थे दोस्तों, 25, 26, 27 या 28। तो जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो जिलों की संख्या थी आपकी 26। अगला है असंगत को पहचानना है। पहला है मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, सही है दोस्तों। झालावाड़ सबसे नवी रियासत थी, ये भी आपकी क्या सही है दोस्तों। जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी रियासत थी आपकी जोधपुर। कौन सी थी सबसे बड़ी रियासत आपकी, जोधपुर थी। शाहपुरा आपकी सबसे छोटी रियासत थी। तो इसका सही उत्तर क्या उत्तर जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जयपुर। अगला है जयपुर में लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया। जोधपुर में लोकप्रिय सरकार का गठन कब किया गया, 8 मार्च 1949 को, 3 मार्च 1948 को, 26 मार्च 1948 को या 25 मार्च 1949 को। तो जोधपुर में जो लोकप्रिय सरकार बनी दोस्तों, उसका गठन किया गया था आपके 3 मार्च 1948 को। आइए आगे चलते हैं। अगला है राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, तो एकीकरण के जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। क्या जमनालाल बजाज जी को, सरदार भाई पटेल को, टीकाराम पालीवाल को या उपयुक्त सभी को। तो जो आपके भारत के लोक पुरुष है सरदार भाई पटेल, उन्हीं को क्या किया जाता है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। फिर है दोस्तों असंगत को पहचानना है। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी अलवर थी। पहला क्या है, पूर्व राजस्थान की राजधानी अलवर थी, तो क्या सही है, तो ये सही नहीं है। पूर्व राजस्थान की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो पूर्वी राजस्थान की राजधानी थी आपकी कोटा। क्या थी दोस्तों, कोटा थी। तो आपका यही असंगत हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। संयुक्त राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। वृद्ध राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये भी सही है। जयपुर को जो राजधानी बनाई थी वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया, तो ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है और आपका पहला गलत है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अगला है राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए। राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में क्या किया, गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया, तो कौन था, मेवाड़, मारवाड़, जोधपुर या जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जयपुर। क्या हो जाएगा, जयपुर। अगला है राजस्थान के एकीकरण की सप्तम चरण यानी जो 7वां चरण हुआ, तो उसके दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले का किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। क्या सिरोंज, क्या सुनेल टप्पा,
क्या मानपुरा या फिर मंदसौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो सिरोंज था, उस सिरोंज को किसको दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। अगला दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को निम्न में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। 1 नवंबर 1956 को निम्न में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर या फिर अजमेर व सुनेल टप्पा। तो ये हो जाएगा अजमेर व सुनेल टप्पा को मिलाकर एकीकरण पूरा हुआ। आइए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, सवाई मान सिंह या हीरालाल शास्त्री। तो इसका क्या उत्तर आने वाला है, तो इसका उत्तर आने वाला आपका हीरालाल शास्त्री। फिर है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायी किस पर था। यानी जो रियासतें थी उनका नियंत्रण किनके हाथ में था। क्या एजीजी, क्या सीजीजी, बीबीजी या डीजीजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एजीजी, एजेंट टू गवर्नर थे आपके, जिनका प्रधान कार्यालय आपके अजमेर में था दोस्तों। फिर है, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर के शासक कौन थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर के शासक कौन थे दोस्तों। क्या कीरत सिंह थे, क्या शंभू सिंह थे, क्या ब्रजेंद्र सिंह थे या फिर सूरजमल थे। तो जो शासक थे वो कौन थे आपके भरतपुर के, ये थे आपके ब्रजेंद्र सिंह थे दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, ज़रूर हमें बताने की कोशिश करें। और यदि क्लास पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला है, पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ। अगला क्या है, पूर्व राजस्थान का निर्माण कब हुआ। 25 मार्च 1949, 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1946 या 25 मार्च 1947। तो इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण हुआ आपका 25 मार्च 1948। यानी उनमें पढ़ा था मामा मामा अम्मा। क्या पढ़ा, मामा अम्मा। तो पहला 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल, और ये तीनों ही किस में रहेंगे, 1948 में रहेंगे दोस्तों। तो आपका दूसरा चरण पूछा, तो दूसरा चरण कब हुआ, तो दूसरा चरण आपका 25 मार्च 1948 को हुआ दोस्तों। फिर है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित है। यानी कहने मतलब बहुत सारा है कि महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से थे। झालावाड़ से, उदयपुर से, कोटा से या जयपुर से। तो ये थे आपके उदयपुर जिले से। फिर है, निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। यानी किसमें राजस्थान संघ में किसे शामिल किया गया और क्या बना आपका, संयुक्त राजस्थान बना। यानी तीसरा चरण बना उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या सिरोही। तो ये बना आपका उदयपुर जिले को मिलाकर क्या बना दिया गया, संयुक्त राजस्थान बना दिया गया। फिर है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया। संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया। तीसरा चरण आपका उदयपुर को, कोटा को, शाहपुरा को या फिर बूंदी को। तो संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी बनी थी वो बनी थी आपकी उदयपुर। क्या बनी दोस्तों, उदयपुर। आइए आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। जब संविधान सभा चल रही थी तो संविधान सभा में या संविधान परिषद में जो भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से जो भेजे गए थे वो कौन कौन थे। सर टीवी राघवाचारी और माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक और गोविंद गिरी, अर्जुनलाल सेठी या रामनारायण चौधरी। तो मेवाड़ से भेजे गए 2 प्रतिनिधि थे आपके सर टीवी राघवाचारी और आपके माणिक्यलाल वर्मा। अगला है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। तो कौन थे,
माणिक्यलाल वर्मा, भूपाल सिंह, हीरालाल शास्त्री या मान सिंह। तो संयुक्त राजस्थान या तीसरे चरण के जो आपके प्रधानमंत्री थे वो थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। राजधानी आपकी जयपुर थी। उद्घाटन किसने किया था? राजधानी आपकी उदयपुर थी और उद्घाटन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और आपके राजप्रमुख कौन बने थे वहाँ पर? आपके भूपाल सिंह जी बने थे। और आप वहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने वो आपके बने माणिक्यलाल वर्मा। फिर है वृद्ध राजस्थान। तो वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ? वृद्ध राजस्थान का निर्माण कब हुआ? यानी महत्वपूर्ण चरण ये ऐसे कर सकते हैं। चौथा चरण 12 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को, 28 मार्च 1949 को या 23 मार्च 1949 को। तो वृद्ध राजस्थान का जो निर्माण हुआ ये हुआ आपका 23 मार्च 1949 को। और उस दिन हम क्या करते हैं दोस्तों? तो उस दिन हम क्या करते हैं? आपका राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम था। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम था धारा सभा, प्रतिनिधि सभा, अजमेर विधानसभा या फिर अजमेर कांग्रेस सभा। तो ये थी आपकी धारा सभा। क्या रहेगी आपका? धारा सभा। आगे चलें। निम्न में से किसका विलय वृद्ध राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया? निम्न में से किसका विलय वृद्ध राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया? जोधपुर, जयपुर, नीमराणा या जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीमराणा। क्या हो जाएगा? नीमराणा। फिर है वृद्ध राजस्थान की राजधानी किससे बनाया गया? वृद्ध राजस्थान की राजधानी किससे बनाया गया? वही आपका चौथा। तो चौथे चरण में कौन बनी थी? तो सत्यनारायण आर्य समिति की सिफारिश पर क्या बनी थी? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या जैसलमेर। तो कौन बनी थी आपकी? जयपुर था। जयपुर इसकी राजधानी बनी थी। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आपने पहली बार अपने इस चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप राजस्थान ज्योग्राफी और सामान्य विज्ञान की क्लासें भी देख सकते हैं और अपना फीडबैक देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? इसमें कुछ नयापन था। हमने इस टॉपिक को पहले डिस्क्राइब किया अच्छे से ताकि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता न हो, और फिर हमने उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे ताकि आपको आपके 30 से 40 मिनट के अंतराल में आपका एक टॉपिक क्लियर हो सके। यानी आपको बार बार नए नोट्स या नई किताबों को ना पढ़ना पड़े। आपका इसमें टॉपिक भी क्लियर हो गया और आपका इसमें प्रैक्टिस भी हो गया और आपको पता भी चल गया और अपना मूल्यांकन भी हो गया दोस्तों। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगता है? यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करें और क्या इस प्रयास को ऐसे जारी रखें, इसके बारे में हमें बताने की कोशिश करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही अनवरत जारी रखिए दोस्तों। धन्यवाद।